गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ प्रोफेसर सुरेश दलाल। लास्ट लेक्चर में मैंने जो इम्पोर्टेंस मतलब हमारा एसपीपीओ पुणे यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग मैथ्स 2 जो सब्जेक्ट है उसका मैंने पेपर पैटर्न आपसे डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो इसी लेक्चर में जो यूनिट नंबर 1 जो हमारा है रिडक्शन फार्मूला, जो यूनिट है हमारा रिडक्शन फार्मूला, उसमें पॉइंट गामा और गामा फंक्शन है, बीटा फंक्शन है, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन रूल नंबर 1 और 2, इतने सारे पॉइंट है यूनिट नंबर 1 में। तो उसमें से जो रिडक्शन फार्मूला है, रिडक्शन फार्मूला में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट प्रीवियस 2-3 इयर्स 4 इयर्स में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है वो मैं आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई एन इज इक्वल टू एच 0 to π/4 tan डेस टू एन थीटा डी थीटा। ये प्रूव करना पड़ता है यहाँ पे tan डेस टू एन थीटा डी थीटा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इजी सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग। बेसिक चीज है, यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट करना है, प्लस एंड माइनस एन एडजस्ट करके आप लोग देख सकते हो। ये भी इजी क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है ये। सिमिलरली आपको cot s 2n है, सिर्फ लिमिट अलग है, प्रूफ भी अलग है उसका, लेकिन दोनों एक सर के एग्जाम्पल। मतलब ये tan s 2n सॉल्व करोगे आप लोग, cot s 2n सॉल्व करोगे तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दोनों एक जैसे है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ सेम है। और ये दोनों में से ये जो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, अलग है ये दोनों में से। यहाँ पे sec raised to n थीटा डी थीटा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एसपीपी यूनिवर्सिटी में, पुणे यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग मैथ्स 2 में। tan raised to n भी है, cot raised to n भी है और sec raised to n, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है, मतलब यहाँ पे आपको 2 बार इंटीग्रल बाय पार्ट रूल यूज करना है। यहाँ पे sec raised to +2 -2 करके आपको उस दोनों को सेपरेट करना है और वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल यूज करना है। उसके बाद आपको लिमिट वगैरह पुट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, 0 to π/4 है, x raised to n sin x dx है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको इंटीग्रल बाय पार्ट यूज करना है। 2 बार यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल यूज करना है। 2 बार यूज करने के बाद आपको जो प्रूव करना है ना वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन है, i n is equal to 0 to π/2 है, x raised to n cos x है। यहाँ पे सिर्फ cos साइन का डिफरेंस है, अदरवाइज यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट दोनों की तरफ यूज करना है। ये जो पूरा रिडक्शन फॉर्मूला, इतने सारे 5 क्वेश्चन है टोटल। अगर 5 भी क्वेश्चन आप लोग करोगे तो मैंने पैटर्न में डिस्कस किया था, क्वेश्चन 1 एमसीक्यू है, क्वेश्चन 2 और 3 का जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमें रिडक्शन फॉर्मूला आता है। सो इसी में से ये एक क्वेश्चन आपको रिडक्शन फॉर्मूला में आएगा। ठीक है, बहुत इजी, आप लोग ये कर सकते हो, कैसे करना है आपको पता है सब लोग। नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारा गामा फंक्शन है, मतलब जो हमारा क्वेश्चन 2B क्वेश्चन है, वहां पे हमें बी क्वेश्चन में गामा या बीटा क्वेश्चन आता है, लेकिन गामा इजी है, आप लोग गामा कर सकते हो। अगर बीटा ऑप्शन पे डालोगे आप लोग तो गामा फंक्शन कर सकते हो। गामा फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला है 0 to infinity है, 4th root of x e raised to minus root x dx, ये क्वेश्चन है फर्स्ट। सेकेंड वाला जो है 0 to infinity रूट y e to the power minus root y dy, ये भी इजी है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन सेम करना है। डेफिनेशन 1 जो है आपका e raised to minus x x raised to n dx, जो लिमिट है 0 to infinity, यहाँ पे x raised to n e raised to minus x, वो जो फर्स्ट डेफिनेशन है इक्वल टू गामा n प्लस 1, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे भी आपको रूट y इक्वल टू न्यू t सब्स्टिट्यूट करना है, और यहाँ पर भी आपको रूट x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सेम सब्स्टिट्यूशन है दोनों को, लेकिन आंसर अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर ये जो है डेफिनेशन नंबर 2 में आता है वो आपको क्वेश्चन। डेफिनेशन 2 मतलब यहाँ पे डेफिनेशन 2 जो है वो है 0 to infinity है, x raised to यहाँ पे x raised to n है और e raised to minus kx, ये टाइप इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन k raised to n प्लस 1, ये वाला डेफिनेशन है, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है आपका, ये दोनों सेम है ऑलमोस्ट, ये भी सेम है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आपको x raised to n e to the power minus kx dx डेफिनेशन यूज करना है। सो इसका डेफिनेशन का यूज करोगे आप लोग, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करोगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे, लिमिट चेंज करोगे, तो आपको ये इस वाले डेफिनेशन से आप ये 5-6 क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यानी कि 3 क्वेश्चन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एक जैसे क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 7 ये थोड़ा डिफरेंट है, ये जो है ये डेफिनेशन वहां पे यूज होगा ना होगा वो बाद में देखेंगे हम लोग, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये टाइप अलग अलग है। ये टाइप नंबर 1 है, ये टाइप नंबर 2 है, और ये टाइप नंबर 3, हमारा जो गामा फंक्शन है उसका टाइप 3 क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको 0 to 1 लिमिट है, x log x to the power 4 dx है।
यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन होता है, ये भी आपको करना है, log x इक्वल टू माइनस टी आपको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। और ये वाला भी क्वेश्चन वही है, वहां पर भी आपको सेम सब्स्टिट्यूशन करना है। उसके बाद टाइप नंबर 4 जो है हमारा, वो है 0 टू इंफिनिटी x रेज़ टू a टू द पावर x, a टू द पावर x, ये वाला एक क्वेश्चन है हमें। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है आपको, यहाँ पर भी x टू द पावर 4 है और 4 रेज़ टू x है, 0 टू इंफिनिटी dx है, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन सेम है, मतलब ये अलग अलग टाइप है। टाइप 1 में ये आपका है, टाइप 2 में ऑलरेडी आपको पता है ये सब सब्स्टिट्यूशन, आप लोग को मैंने पढ़ाया है ये सब चीजें, तो आप सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं। मेरा जो कंसर्न है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मेन जो पर्पज है आईएमपी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो इतने सारे क्वेश्चन से गामा फंक्शन में इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, और रिडक्शन फॉर्मूले में इतने सारे 4 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो बीटा फंक्शन है। बीटा फंक्शन में देने वाला नहीं हूं आपको, डायरेक्टली मैं डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन रूल नंबर 2 जो है इसी का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने रिडक्शन फॉर्मूला और बीट गामा फंक्शन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए थे। अभी जो नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट, मतलब यूनिट नंबर 1 में एसपीपीओ यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग मैथ्स 2 जो 2020 पैटर्न है, 24 पैटर्न है, 24 पैटर्न में जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 में एक पॉइंट है डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन रूल नंबर 1 है। वहां में जब तक आज तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है जीरो लिमिट क्या है, देखो यहाँ पे 0 टू 1 है, x रेज़ टू a माइनस 1 अपॉन log x dx इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस a आपको प्रूव करना है। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 0 टू इंफिनिटी है, e टू द पावर माइनस x माइनस e रेज़ टू माइनस ax है अपॉन x sec x dx इक्वल टू आपको 1/2 log ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/2 आपको ये प्रूव करना है। यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन 3 भी है, वैसा ही है, 0 टू 1 लिमिट है उसका, x रेज़ टू a माइनस x रेज़ टू b अपॉन log x dx इक्वल टू आपको क्या प्रूव करना है, log ऑफ a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1। जो पांचवा क्वेश्चन 4, मतलब 4th नंबर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है e रेज़ टू माइनस x sin x अपॉन x dx इक्वल टू cot रेज़ टू cot इनवर्स ऑफ a, आपको ये प्रूव करना है। 1 मोर क्वेश्चन है, लिमिट है यहाँ पे देखो 0 टू इंफिनिटी है, e रेज़ टू माइनस x माइनस e रेज़ टू माइनस bx अपॉन log x dx है। अभी ये रूल नंबर 1 जो क्या है, इजीली रूल नंबर 1 कभी कभी यहाँ पे इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आता है, इंटीग्रेशन हम लोग ले नहीं सकते, इंटीग्रेशन ले नहीं सकते, इसलिए हमें डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन रूल नंबर 1 यहाँ पे बना है। तो क्या करना पड़ता है, ये जो हमारा इंटीग्रल है, लेट से अगर ये इंटीग्रल आ है तो यहाँ आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, जो न्यू वेरिएबल यहाँ पे जो कांस्टेंट है, तो इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू a, जो न्यू वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे d बाई डी जो होता है, जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, अगर वो इंटीग्रल साइन में जब जाता है ना, तो वो पार्शियल डेरिवेटिव हो जाता है। तो ये रूल नंबर 1 है, तो इजी है, बहुत इजी है। आप लोग यहाँ पे सभी जगह क्या करना है, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू a लेना है, यहाँ पर भी विथ रिस्पेक्ट टू a आपको डिफरेंशिएशन लेना है इंटीग्रेशन का, वो डेरिवेटिव जो ऑर्डिनरी है इंटीग्रल साइन के अंदर जाएगा तो पार्शियल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको विथ रिस्पेक्ट टू a भी ले सकते हैं, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू b भी ले सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको ये प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी विथ रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएशन लेना है, यहाँ पर भी विथ रिस्पेक्ट टू a भी ले सकते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू b भी ले सकते हैं। ये है हमारा रूल नंबर 1 डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। यहाँ में 4 मार्क्स का एसपीपीओ जो हमारा पैटर्न है, वहां पे हमें 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। हमारा जो एसपीपीओ पैटर्न है, सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है, सेकंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2 में सी जो क्वेश्चन है सी, वहां पे हमें डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन रूल नंबर 1 आता है। सो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग ये 5 क्वेश्चन करके जाएगा तो डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन इसी में से आएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।